यार मेरे फिजिक्स में इतनी खतरनाक वाले लगे पड़े ना कि मैं तो फिजिक्स में पास भी नहीं हो सकता हूँ। और तुम सोचते हो कि भैया मेरा फिजिक्स का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है तो मुझसे फिजिक्स के क्वेश्चन कहाँ बनने वाले। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूँगा कि बिना सिलेबस पढ़े भी तुम फिजिक्स के 10 क्वेश्चन बहुत इजीली बना सकते हो। या हमसे तो एमसीक्यू बनता ही नहीं है, 70 एमसीक्यू का सेट लगाते हैं उसमें से 15 बनते हैं। हाय, कैसे हो तुम सब? आई एम श्योर बहुत ज़्यादा मस्त हो गए। तो देखो, जैसा कि तुम्हें पता है तुम्हारा एग्जाम बहुत पास आ चुका है। और देखो ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि भैया मेरे फिजिक्स में इतनी खतरनाक वाले लगे पड़े ना कि मैं तो फिजिक्स में पास भी नहीं हो सकता हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम फिजिक्स में पास नहीं हो सकते हो, लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूँगा आखिर के 30 दिनों में अगर तुमने मेरे इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो तुम फिजिक्स में आराम से पास हो जाओगे। और सिर्फ पास ही नहीं, अगर तुम पढ़ने में थोड़े अच्छे हो और अगर तुमने मेरी पूरी बातें मान ली तो भाई तुम्हारे फिजिक्स में 70 में से 60 मार्क्स 65 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। हाँ, 60 और 65, क्योंकि भाई देखो मैं तुम्हें झूठा दिलासा बिल्कुल नहीं दूंगा कि तुम अभी से पढ़ के फिजिक्स में 70 में 70 ला सकते हो। नहीं, ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखो बहुत बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनके फिजिक्स में 70 में 70 नहीं आते हैं। तो भाई तुम एक महीने पढ़ के कहाँ से ला सकते हो? लेकिन तुम्हारे फिजिक्स में 60 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। वो कैसे आएंगे आ जाओ मैं बता दूं। और हाँ, नोटिस करना 60 मार्क्स सिर्फ एक महीने में, तो आ जाओ बात करते हैं। इसलिए देख लो, अगर तुम्हें लास्ट के एक महीने में फिजिक्स में फोड़ना है तो भाई इस वीडियो को फुल वॉच करें। आ जाओ, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसे पूरी कर दोगे तो मुझे मजा आएगा। लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, लेकिन अगर अपना स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। वो लाल बटन होता है दबा दो, वो फ्री होता है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि तुम्हें पता है फिजिक्स को बांटा गया है 3 सेक्शन में। एक है एमसीक्यू, एक है शॉर्ट्स क्वेश्चन और एक है लॉन्ग क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें इन 30 दिनों में इन तीनों सेक्शन को कैसे कवर करना है, इन तीनों सेक्शन में क्या क्या करना है, जिससे कि तुम तीनों सेक्शन में फोड़ सको। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, तुम फोड़ सकते हो बहुत ईजिली। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शॉर्ट से, फिर बात करेंगे लॉन्ग पे, फिर बात करेंगे एमसीक्यू पे। देखना तुम्हें मजा आएगा। देखो, जैसा तुम्हें पता है तुम्हारे फिजिक्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं 20 शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से तुम्हें बनाना होता है सिर्फ 10 क्वेश्चन। अब देखो, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारी फिजिक्स बहुत ज़्यादा खराब क्यों है, क्योंकि तुम्हारा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या तो तुम्हें फिजिक्स समझ में आता ही नहीं होगा। क्यों? मैं सही हूँ ना? हाँ, मैं सही हूँ। और तुम सोचते हो कि भैया मेरा फिजिक्स का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है तो मुझसे फिजिक्स के क्वेश्चन कहाँ बनने वाले, मेरे तो लग चुके हैं, मेरा कुछ नहीं होने वाला। पहली बात, तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुम्हें किसने बोला कि तुम्हें फिजिक्स में एग्जाम के फिजिक्स में मतलब कि फिजिक्स के एग्जाम में जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो बनाने के लिए तुम्हें पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा? किसने बोला तुम्हें? जिसने ही बोला है वो गधा है। अब देखो, ऑब्वियस ही बात है, कॉमन सेंस की बात है भाई, तुम्हें क्वेश्चन बनाने के लिए सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, तुम्हारे पास और भी रास्ता है। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूँगा कि बिना सिलेबस पढ़े भी तुम फिजिक्स के 10 क्वेश्चन बहुत इजीली बना सकते हो, तो तुम मानोगे? तुम बोलोगे नहीं भैया क्या फेंक रहे हो, हट। मैं बोलूँगा नहीं, मैं नहीं फेंक रहा हूँ। अगर तुम्हें 12th फेज के शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनाने हैं तो मैं तुम्हें बोलूँगा अगर तुमने सिलेबस नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम पढ़ लो क्वेश्चन बैंक। या देखो ऐसा बोले तो बस तुम रट लो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन। अब देखो, मुझे पता रटना बहुत बुरी बात होती है, नहीं रटना चाहिए, लेकिन भाई तुम्हारे पास ऑप्शन कहाँ बचा है भाई? आगे हुआ पीछे खाई, कहाँ जाओगे भाई? एक महीना बाकी है, तुम्हें ये करना पड़ेगा। एक महीना बाकी है, तुम एक महीने में पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास यही एक रास्ता है, यही लास्ट चांस है। इसलिए मैं तुम्हें फिर से बोल दूं, अगर तुम्हें फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है अभी के टाइम में तो सिलेबस छोड़ दो, मत पढ़ो, भाड़ में जाए सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं है, तुम पढ़ो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन। अगर तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में फिजिक्स में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है अगर तुमने उन सबको पढ़ लिया तो मैं तुम्हें गारंटी देके बता रहा हूँ तुम्हारे 20 में से 15 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। हालांकि तुम्हें बनाना 10 होता है, लेकिन फिर भी 15 आराम से बन जाएंगे। लेकिन अब तुम बोलोगे भैया शॉर्ट क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म करना बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड हो गया। तो मैं बोलूंगा ऑफकोर्स भाई ये हार्ड है। अब इसे इजी करने के लिए चलो तुम्हें पूरा क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ना, बस तुम क्वेश्चन बैंक में 2020 के क्वेश्चन, 21 के, 22 के, 23 के, 24 के, बस ये 4 साल के शॉर्ट क्वेश्चन फिजिक्स में कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारे एग्जाम में 20 में से 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। देखो, इससे ज़्यादा ईजी तो मैं नहीं कर सकता, यही तुम्हारे पास आखिरी चांस है, तुम्हें ये करना पड़ेगा। इसलिए हाँ, मैं तुम्हें फिर से बोल दूं, अगर तुम्हें फिजिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन को फोड़ना है बिना सिलेबस पढ़े तो क्वेश्चन बैंक के 5 साल के क्वेश्चन 20, 21, 22, 23, 24 सबको खत्म कर दो, सबको रट लो या याद करो, वो मुझे नहीं पता, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। रटना है, याद करना है, समझना है, जो करना है तुम कर लो। बट हाँ, एक बात है, अगर तुमने सारे क्वेश्चन कर लिए तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे
फिजिक्स में तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन में 20 में से 20 मार्क्स आने वाले। तो आखिरी के 30 दिनों में तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 20 मार्क्स, और हमारा टारगेट कितने का था? हमारा टारगेट था 60 मार्क्स का, मतलब कि 60 में 20 आ चुके हैं। अब बाकी है 40 मार्क्स, और इस 40 मार्क्स में से तुम 15 मार्क्स उठाने वाले हो लॉन्ग क्वेश्चन में। अब तुम बोलोगे भैया शॉर्ट तो कैसे कर भी लेंगे, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन का क्या करें? लॉन्ग क्वेश्चन बहुत हरामी है भैया, बहुत बड़े बड़े हैं। हमारी देख के फट जाती है कि भैया इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे याद करेंगे। देखो 12th फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन हार्ड है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब मुझे तुम ही बताओ, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तुम्हें सारी चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन अब तुम बोलोगे भैया लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने के लिए भी सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अगर सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ेगा तो क्वेश्चन बैंक के सारे लॉन्ग क्वेश्चन तो होने नहीं वाले। तो भाई हम क्या करें? तुम्हें बोला किसने क्वेश्चन बैंक के सारे लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए? किसने बोला है? मैंने तो नहीं बोला। देखो अगर तुम्हें फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन को बनाना है तो तुम जाके देखो ये वाले वीडियो, इसमें मैंने तुम्हें दिए हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे एग्जाम में जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले इनमें से आ जाएंगे। तो हाँ, तुम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये कर सकते हो। अगर तुमने इतने क्वेश्चन कर लिए, तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा है। अरे मान लो 15 मार्क्स नहीं आएंगे, 12 मार्क्स ही आएंगे, 13 मार्क्स ही आएंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन आ जाएंगे। इसलिए फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्या करना है? फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आखिर के 30 दिन में तुम्हें देखनी है ये वाली वीडियो। चैनल पर जाओ, चैनल पर जाके मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने तुम्हें दिया है सारे लॉन्ग क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के PDF। तो हाँ जाके ले लो और डाउनलोड कर लो और जाके प्रैक्टिस करना। अब 20 मार्क्स शॉर्ट्स के हो गए और 15 मार्क्स हो गए लॉन्ग के, मतलब कि 35 मार्क्स हमारे कंफर्म हो चुके। अब हमें लाना है सिर्फ 25 मार्क्स। अब 25 मार्क्स कहाँ से आएंगे? 25 मार्क्स आने वाले हैं MCQ से। और देखो ये सुनने के बाद तुम बोलोगे भैया MCQ तो 35 मार्क्स का होता है, लेकिन आप तो बोल रहे हो हमें सिर्फ 25 मार्क्स लाना है, मतलब 10 मार्क्स हमें गलत करने। अब देखो ऐसा नहीं है भाई, तुम्हें जानबूझ के 10 मार्क्स को गलत नहीं करना है। तुमसे 10 मार्क्स गलत हो जाएगा, तुमसे 10 MCQ गलत हो जाएगा, तुम लिख के ले लो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो अगर तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चन को बनाना है, लॉन्ग को बनाना है, क्वेश्चन बैंक से तुम्हारा काम हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन MCQ के लिए क्वेश्चन बैंक इनफ नहीं है। अगर तुम्हें MCQ में 35 आउट ऑफ 35 चाहिए तो तुम्हें सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम तो है नहीं सिलेबस पढ़ने का, तो हमारा 35 मार्क्स तो नहीं आने वाला। इसलिए देखो मैंने पहले MCQ में से 10 मार्क्स हटा दिए। तुम कितना गलत करोगे? 10 गलत करोगे ना, उससे ज़्यादा गलत नहीं कर पाओगे। इसलिए 10 मार्क्स को हटा दिया, हमें 25 मार्क्स मिल गए, वही बहुत है। अब तुम बोलोगे ठीक है भैया हमें ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, हमें बस MCQ में 25 मार्क्स चाहिए, इतना बहुत है। लेकिन अब तुम बोलोगे भैया 25 मार्क्स भी कहाँ आ रहे हैं भैया, हमसे तो MCQ बनते ही नहीं है। 70 MCQ का सेट लगाते हैं, उसमें से 15 बनते हैं, 20 बनते हैं। तो देखो मैं रियलिटी बताऊं, तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। 12th में 70 में से अगर तुम 20 भी बना पा रहे हो, 30 भी बना पा रहे हो, 35 भी बना पा रहे हो ना, तो भाई ये बहुत अच्छा स्कोर है। ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा स्कोर है। क्योंकि देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया मेरे को 70 में 70 बनाने हैं, 70 में 70 फोड़ना है, तो भूल जाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तुम 70 में 70 बना ही नहीं सकते हो, कभी नहीं बना पाओगे। और ये सुनने के बाद तुम बोलोगे भैया ठीक है, लेकिन आप हमें ये बता दो हम MCQ का क्या करना है, मतलब हम क्या करें जिससे कि हमारे 35 में से कम 25 MCQ सही हो जाए। देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें पहली बात तो क्वेश्चन बैंक के जितने MCQ है फिजिक्स में, जितने MCQ है उन सारे MCQ को याद कर लो या प्रैक्टिस करो या रट्टा मार लो, मुझे नहीं पता, लेकिन उन सारे MCQ को कर लो। अगर तुमने क्वेश्चन बैंक के सारे MCQ कर लिया तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे 35 में से 15 MCQ 20 MCQ आराम से बन जाएंगे। तुम्हारे 20 MCQ आने वाले हैं क्वेश्चन बैंक से, मतलब कि 20 MCQ तुम्हारे क्वेश्चन बैंक से आ गए, मतलब कि तुम्हारे 20 मार्क्स कंफर्म हो चुके हैं। अब तुम्हें लड़ना है सिर्फ 5 मार्क्स के लिए। अब तुम बोलोगे भैया ये 5 मार्क्स आखिरी ये कहाँ से लाए? तो मैं बोलूँगा 5 मार्क्स तुम्हें लाना है तुक्का से। तुम्हें शर्म है हाँ, कुछ? मुझे पता टुक्का गलत बात होती है, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते भाई। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बोला, आगे खुआ पीछे खाई, कहाँ जाओगे भाई और कहाँ जाओगे बहन, तुम्हें ये करना पड़ेगा। मैं तुम्हें आखिरी में इतना ही बोलूंगा, MCQ में तुमसे जितने क्वेश्चन बनते हैं 35 में से 15 बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं, 22 बन रहे हैं, जितने बन रहे हैं उनका आंसर दे दो। उसके बाद अगर नहीं बनते तो टुक्का मारना स्टार्ट कर दो, तुम्हारे पास यही ऑप्शन है। और देखो तुम टुक्का मार सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है जो तुम डरोगे कि टुक्का मारने से गलत हो गया तो नंबर कट जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं तो बोलूँगा टुक्का मारो। अगर तुम 10 टुक्का मारोगे ना भाई, उसमें से 2 तो सही हो ही जाते हैं, आराम से 2 सही हो जाते हैं। इसलिए हाँ भाई देखो MCQ में तुम्हें ऐसा ही करना है, क्योंकि देखो तुम सब्जेक्टिव सेक्शन में थोड़े बच भी जाओगे, लेकिन MCQ में बचने का चांस बिल्कुल नहीं है, तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा। और मैं फिर से बोलूँ तुम्हारे पास उतना टाइम बाकी नहीं है कि तुम पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ोगे। नहीं, मैं तो बोलूँगा अभी के टाइम में अगर तुम पूरे सिलेबस को पढ़ने जा रहे हो तो मत पढ़ो, वो फालतू काम है, सिर्फ टाइम नहीं है तुम्हारे पास। इसलिए MCQ के लिए ऐसा ही करो, क्वेश्चन में के सारे MCQ को याद कर लो, उसके बाद तुम्हारे एग्जाम में जितने क्वेश्चन बनते हैं बनाओ, उसके बाद टुक्का मारना स्टार्ट कर दो। यही है तुम्हारे पास आखिरी रास्ता और बेस्ट रास्ता। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई, अगर तुमने मेरी बात मान ली और फिजिक्स में तुमने ये कर दिया तो तुम्हारे फिजिक्स में 70 में से 60 मार्क्स, 62 मार्क्स, 65 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। तुम लिख के ले लो। तो ठीक है, फिजिक्स के लिए इतना ही। अगर तुम चाहते हो कि मैं सेम वीडियो केमिस्ट्री के लिए लाऊं तो प्लीज़ हो सके तो कमेंट करना, जितना हो सके उतना कमेंट करो। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, मेरी बात समझ में आई होगी तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास जिसकी फिजिक्स खराब है।
हाँ शेयर कर दो। और ये रहा मेरा व्हाट्सएप चैनल, जाके ज्वाइन नहीं हुए तो जाके ज्वाइन हो जाओ। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है आके पूछ सकते हो, रिप्लाई मिल जाता है। तो ठीक है, इन दोनों का लिंक तुम्हें मिल जाएगा कमेंट में, तो जाओ। ठीक है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय। गाना बजाओ।